एक ऐसी तारीख जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। 15 अगस्त 1947। सदियों की गुलामी के बाद भारत ने पहली बार स्वतंत्र हवा में सांस ली। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया और शुरू हुई एक ऐसे भारत की यात्रा जिसने आने वाले 79 वर्षों में पूरी दुनिया को अपनी क्षमता, संघर्ष और संकल्प का परिचय दिया। आजादी के समय भारत के सामने चुनौतियां का पहाड़ था। विभाजन की त्रासदी, लाखों विस्थापित लोग, गरीबी, अशिक्षा, कमजोर औद्योगिक आधार और देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। एक नए राष्ट्र ने लोकतंत्र और विकास की राह पर अपने कदम बढ़ाए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का अधिकार और विश्वास दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई और भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी विकास की यात्रा शुरू की। 1950 से 1960 के दशक में भारत में बड़े बांध, इस्पात संयंत्र, वैज्ञानिक संस्थान और उच्च शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया। आईआईटी जैसे संस्थानों और परमाणु तथा अंतरिक्ष अनुसंधान की आधारभूत संरचना ने आधुनिक भारत की नींव तैयार की। संसाधन सीमित थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। एक समय भारत खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था, लेकिन किसानों, वैज्ञानिकों और नई कृषि तकनीकों के प्रयास से हरित क्रांति आई और उच्च उपज वाली फसलें, सिंचाई, उर्वरक, आधुनिक कृषि तकनीकों ने भारत को खाद्य सुरक्षा की दिशा में आत्मनिर्भर बनाया। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना हुई। सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भारत की पहचान बनाने का सपना देखा। शुरुआती दौर बहुत कठिन भरा था, लेकिन भारत ने धीरे धीरे अपने उपग्रह, प्रक्षेपण यान और अंतरिक्ष मिशन विकसित किए। 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और 1998 में पोखरण सेकंड के माध्यम से अपनी रणनीतिक क्षमता को दुनिया के सामने स्थापित कर दिया। और आज भारत परमाणु ऊर्जा और रणनीतिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भारतीय सशस्त्र बल के निर्णायक भूमिका के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण होता है और इसी घटना ने भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक शक्तियों को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में बड़े सुधार किए। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने निजी क्षेत्र में विदेशी निवेश, सेवा क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विस्तार हुआ और भारत की आर्थिक विकास की यात्रा में एक नया मोड़ लिया। 1990 और 2000 के दशक में भारत दुनिया के सामने एक प्रमुख आईटी शक्ति के रूप में उभरा। भारतीय इंजीनियर्स और तकनीकी विशेषज्ञों ने वैश्विक तकनीकी के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई और भारत की युवा प्रतिभा को उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। 2008 में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट मिशन के माध्यम से चंद्रमा की वैज्ञानिक खोज में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस मिशन में चंद्रमा पर जल के अणुओं की उपस्थिति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण खोजने के लिए योगदान दिया और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई पहचान दी। 2013 में भारत ने मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया। भारत पहली कोशिश में मंगल तक पहुंचने वाले देशों में शामिल हुआ। लागत सीमित थी, लेकिन इस सफलता ने दुनिया के वैज्ञानिकों और तकनीकी की क्षमता का परिचय दे दिया। इसके बाद भारत ने डिजिटल क्रांति की ओर तेज कदम बढ़ाए। आधार हो, यूपीआई हो, डिजिटल भुगतान हो, डिजी लॉकर हो, डिजिटल सरकारी सेवा ने आम नागरिकों के जीवन को बदल दिया और आज मोबाइल फोन के माध्यम से चाहे बैंकिंग हो या अन्य सरकारी सेवाएं कुछ ही क्षणों में उपलब्ध हो जाती है। 23 अगस्त 2023 भारत के अंतरिक्ष इतिहास का वो स्वर्णिम दिन बना जब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और इस क्षेत्र के निकट उतरने वाला पहला देश बना। भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सूर्य के भारी वातावरण, सौर ज्वाला और सौर पवन तथा अंतरिक्ष मौसम को समझना था। यानी अब भारत अब केवल चंद्रमा और मंगल तक नहीं बल्कि सूर्य के रहस्य को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर पहले से अधिक प्रभावशाली है, चाहे वो G20 की अध्यक्षता हो, ग्लोबल साउथ की आवाज हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहलों के माध्यम से भारत ने विश्व व्यवस्था को अपनी सक्रिय भूमिका में चाहे मजबूत किया हो। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की होने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। तेजस हो, आकाश हो, ब्रह्मोस हो, पिनाका हो, अर्जुन, स्वदेशी युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमान वाहक पोत भारत की बढ़ती
रक्षा क्षमता का प्रतीक है और आज भारत रक्षा उपकरणों का निर्माण करने के साथ साथ उनका निर्यात भी कर रहा है। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य केवल तकनीकी का उपयोग करना नहीं है, बल्कि भविष्य में तकनीकी को भारत से विकसित करना है। और आज 15 अगस्त 2026, 1947 का भारत और 2026 का भारत एक लंबी यात्रा के दो अलग अलग पड़ाव है। बैलगाड़ी से अंतरिक्ष, कागजी व्यवस्था से डिजिटल भारत तक एक नव स्वतंत्र राष्ट्र से विश्व की प्रमुख शक्तियां में शामिल होने की दिशा में भारत ने एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब लक्ष्य है 2047 का विकसित भारत, ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर, शिक्षा और स्वास्थ्य में आगे हो और युवाओं को अवसर दे, विश्व शांति तथा विकास में नेतृत्वकारी भूमिका निभाए। 15 अगस्त 1947 ने हमें आज़ादी दी, लेकिन 15 अगस्त 2026 हमें ये याद दिलाता है कि आज़ादी केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया। 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2026 तक की कहानी केवल करोड़ों भारतीयों के सपने, संघर्ष और संकल्प की कहानी है। आज हम उस तिरंगे के नीचे खड़े हैं जिसने संघर्ष भी देखा है और सफलता भी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस यात्रा को 2047 की विकसित भारत, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत तक पहुंचाइए। आइए स्वतंत्रता के इस अमृत संकल्प को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।